भागलपुर के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रोहित पांडे ने आभार यात्रा निकाली, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। यात्रा आदमपुर से शुरू होकर शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए घंटाघर पर समाप्त हुई। विधायक ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए विकास के लिए दिन रात काम करने का भरोसा दिया। समर्थक ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ उत्साहित नजर आए। मतदाताओं ने जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ हमें अपना आशीर्वाद देकर इतना अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है कि उनके मन में जो भागलपुर के विकास और डेवलपमेंट की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पूरा करने का काम करेंगे और भागलपुर के मतदाता विश्वास पर जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरकर उनके एक एक सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। क्या उम्मीद की किरण जगेगी नहीं, उम्मीद की किरण जग गई है और उसकी पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागलपुर और बिहार के विकास का एक नया जो है वह नींव रखने का काम किया है। जिस प्रकार से न्यू ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी, निश्चित रूप से जो अपेक्षा हमारे भागलपुर मतदाता के परिवार को है, उस अपेक्षा पर हम खरे उतरेंगे और हमने पहले भी बताया है उनके एक एक सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सिवान के गोपालपुर गांव में विजिलेंस ने राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिलीप पर 65,000 रुपए की अवैध मांग का आरोप था। ये कार्रवाई डीएसपी श्याम बाबू के नेतृत्व में हुई और मौके से कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय को भी हिरासत में लिया गया। देखिए, हसनपुरा के श्रेयराज ने निगरानी थाना में आकर आवेदन दिए कि उनकी दादी जो है विंध्यवासिनी देवी का जमीन ग्राम परौली पचरुखी में स्थित है। 10 कट्ठा 4 दूर जमीन खतियान में दर्ज है, जिसके परिमार्जन करने के लिए जिस जमीन को मुखिया विपिन सिंह से बेचे थे, जिसका दाखिल खारिज अंचल में नहीं हो पाया था और अंचल ने पहले आवेदन अस्वीकृत कर दिया था, तो DCLR के यहाँ गए थे। बाद संख्या 352-23-24 संस्थित हुआ। इसमें DCLR ने विपिन सिंह के पक्ष को रीस्टेट किया था कि दाखिल खारिज करने के लिए CO को निर्देशित किया गया था। जब श्रेयस राज के पिताजी मिलने गए राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी से, तो उन्होंने जो है बोला कि पहले आप अपना ज़मीन का परिमार्जन कराइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ये परिमार्जन हेतु आवेदन दिए। काफ़ी दिनों से इनका परिमार्जन नहीं हो पाया। बीच बीच में मिले तो बताया कि 65,000 रुपया हम लेंगे तो आपका परिमार्जन कर देंगे। पैसे की व्यवस्था इनसे नहीं हो रहा था, रिश्वत देना नहीं चाहते थे। ठीक है, इनका पहला आवेदन अस्वीकृत किया। फिर दूसरा जो आवेदन इनका दिया गया, ठीक है, तो फिर बताया गया कि आपको तो पहले ही बोले थे कि 65,000 रुपये की व्यवस्था कर दीजिए, 2-3 किस्त में कर दीजिए। मोतिहारी के सुगौली में समाजसेवी सुगन यादव ने अपने बेटे की शादी में दहेज लेने से इनकार कर आम का पौधा स्वीकार किया। 24 नवंबर को हुई शादी में वर वधू परिवार के साथ पौधारोपण भी किया। ये पहल दहेज प्रथा विरोध और पर्यावरण संरक्षण का संदेश बन गई। स्थानीय नेताओं ने इसे प्रेरणादायक कदम बताया। यादव दंपति ने भविष्य में सभी शादियों में दहेज न लेने और पौधारोपण करने का संकल्प लिया। एक शादी हुई है सुगौली ब्लॉक के कछवलिया पंचायत में, सुगन यादव के लड़के का शादी हुआ है, जो कि मिसाल है। दहेज न लेकर एक पौधा लिए और उनके बेटा और पतों मिलकर उस पौधों को लगाए, जिसे क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय है और इस समाज के लिए सराहनीय कदम है और पर्यावरण को भी बढ़ावा इससे मिलने की संभावना है। शादी में उन्होंने संकल्प लिया कि दहेज प्रथा को मुक्त करने के लिए ना मैं दहेज लूँगा और ना दहेज दूंगा। उसके बदौलत उन्होंने अपने पुत्र वधू और पुत्र के साथ अपने ही आंगन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पौधा लगा करके ये शपथ लिया। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है और समाज में इसका संदेश जो गया है वो बहुत सराहनीय कदम है। हर जगह इनकी प्रशंसा लोग कर रही है और समाज में ऐसे कुछ लोग आवे जो इस तरह के प्रथा को समाप्त करें, तो लगता है जो कि समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। खगड़िया जिले के गगौर थाना क्षेत्र में दिलीप कुमार
को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने दिलीप कुमार को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दिलीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंडलकर समिति सदस्य के पद पर कार्यरत है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता के कारण वे इलाके में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।